Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to class 7th D1 Maths 7th edition, lecture number 20. Topic is angles. Chapter number 10, exercise 10a. Today we will solve question number 9 and 10 related to the topic angles. Dear students, इससे पहले जो आप लोगों के साथ हमारा डिस्कस हो चुका है वो है एंगल से रिलेटेड स्ट्रेट लाइन पे हमने क्वेश्चंस को सॉल्व किया कि एक स्ट्रेट लाइन पे जो टोटल एंगल होता है वो 180 डिग्री होता है। अब उस स्ट्रेट एंगल्स पे हम जितने भी पार्ट्स उस एंगल के करते हैं उन पार्ट्स का सम अगर किया जाए तो वो 180 के इक्वल हो जाता है। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर डिलीवर हुआ है वो है एक पॉइंट पे टोटल एंगल कितना होता है। एक पॉइंट पे टोटल एंगल हमारे पास 360 मीन कंप्लीट एंगल होता है। अभी हम स्टेप बाय स्टेप इन्हीं चीज़ों को यूज़ करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। सबसे पहले हमने स्ट्रेट लाइन पढ़ी है। आई रिपीटेड, सबसे पहले हमारे पास स्ट्रेट लाइन थी। स्ट्रेट लाइन पे टोटल एंगल 180 डिग्री था। नेक्स्ट हमारे पास था कि एक पॉइंट पे हमारे पास टोटल एंगल जो है वो 360 डिग्री है, यानी एक कंप्लीट राउंड जो है वो हमारे पास 360 डिग्री का था। नेक्स्ट उसके बाद जो हमारे पास टॉपिक कल हमारे पास रिवाइज हुआ है वो है वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। और वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स क्या हैं कि जब दो स्ट्रेट लाइंस जो हैं एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, मीन एक दूसरे को टच करती हैं किसी एक पॉइंट पे, तो उस पॉइंट पे हमारे पास 4 पार्ट्स यानी 4 एंगल्स हमारे पास डिवाइड हो जाते हैं। उस पॉइंट पे आमने सामने वाले एंगल यानी ऑपोजिट एंगल जो होते हैं वो साइज़ में हमारे पास इक्वल होते हैं। ठीक है, इन तीनों चीज़ों को सामने रखते हुए आज हम अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10 को देखते हुए। क्वेश्चन नंबर 9 इज़ गिवन दैट AOB एंड COD आर स्ट्रेट लाइन्स। अब क्वेश्चन में हमें गिवन हो चुका है कि दो लाइंस जो हैं वो स्ट्रेट लाइंस हैं और वो किस फॉर्म में रखी हुई हैं वो पिक्चर्स में हमें यहाँ पे शो हो रही हैं कि वो एक दूसरे को टच करते हुए क्रॉस की फॉर्म हमें बना के दे रही हैं। अब चूँकि स्ट्रेट लाइंस गिवन हैं तो हम स्ट्रेट लाइन का फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। चूँकि एक दूसरे पे क्रॉस कर रही हैं, अगर पूरा टोटल एंगल हमें गिवन होगा तो हम इस पॉइंट को यूज़ करते हुए हम कंप्लीट एंगल भी फाइंड आउट कर सकते थे। नंबर 3, दो लाइंस चूँकि हमें स्ट्रेट लाइन गिवन्स हैं और एक दूसरे को इस पॉइंट पे टच करी हैं तो हम वर्टिकल ऑपोजिट एंगल यानी तीनों टॉपिक्स को हम यूज़ कर सकते हैं किसी भी फॉर्म में, तो हम अपना आंसर दे सकते हैं इन चीज़ों को यूज़ करते हुए। फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ए पार्ट हमारे पास सबसे पहले है फर्स्ट ए पार्ट। इसमें दो लाइंस जो हैं कुछ इस फॉर्म में एक दूसरे को टच करी हैं इस पॉइंट O पे। अब यहाँ पे जो एंगल गिवन है, अगर मैं स्ट्रेट लाइंस को देखूँ तो स्ट्रेट लाइन पे इस AB स्ट्रेट लाइन पे ये पार्ट भी हमें गिवन नहीं है, ये पार्ट भी हमें गिवन नहीं है। जब ये ग्रीन कलर की दो स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं तो आप देखें कि आमने सामने वाले एंगल्स जो हैं ये पूरे के पूरे हमें गिवन हैं। ये पार्ट भी C से B तक का और A से D तक का ये फुल पार्ट भी हमें गिवन है। अब C से B ये फुल पार्ट हमें गिवन है 117 के इक्वल, जबकि इसके ऑपोजिट जो एंगल है वो उसके 3 हिस्से किए गए हैं, A 30 और 40। अब ये पूरा कंप्लीट एंगल जो है इस पूरे ऑपोजिट कंप्लीट एंगल के इक्वल हो जाएगा और हम रीज़न साथ में लिखेंगे वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। क्रॉस बन रहा है, आमने सामने वाले एंगल्स जो हैं इक्वल हैं। एक तरफ है A + 30 + 40, इसके 3 पार्ट किए हुए हैं, जबकि दूसरी तरफ एक ही पार्ट है और वो है 117 का। इसको हम सॉल्व करेंगे, आफ्टर सोल्यूशन हमें A फाइंड आउट हो जाएगा जो कि है हमारे पास 47 डिग्री का। सेकंड B पार्ट में AB और CD जो दो स्ट्रेट लाइंस हैं वो इस फॉर्म में कुछ क्रॉस की फॉर्म में बन रही हैं, जिसमें हमारे पास टोटल 4 पार्ट्स जो बन रहे हैं उसमें से 3 पार्ट गिवन है, 4 पार्ट हमें गिवन नहीं है। देखा जाए तो हमारे पास 2 अननोन हमारे इस क्वेश्चन में सामने आ रहे हैं। कौन कौन से? एक तो B आपको नज़र आ रहा है 7B 3B और नेक्स्ट है हमारे पास C। अब यहाँ पे अगर हम इस एंगल के सामने इस एंगल को देखें तो ये 7B इक्वल है C के। ना ही हमें B की वैल्यू फाइंड आउट है, ना ही हमें C की वैल्यू पता है।
और अगर हम ये पार्ट देखें 3B, तो इसके सामने ये ऑपोजिट एंगल जो है ये हमें गिवन ही नहीं है। अगर हम AB इस तरह से स्ट्रेट लाइन चेक करते हैं तो ये स्ट्रेट लाइन पे आप देखें इसके दो पार्ट किए हुए हैं, 7B और 3B। ये दोनों पार्ट को हम रखते हुए हम यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। मीन 3B + 7B, ये दो एंगल्स हैं हमारे पास AB स्ट्रेट लाइन के दो पोर्शन किए हुए हैं। इसको मैंने रीज़न में साथ में लिख दिया है कि AB इज़ अ स्ट्रेट लाइन इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर B का आ जाएगा 18 डिग्री। अब चूँकि B की वैल्यू फाइंड आउट हो चुकी है, अब हम 7B के इस सामने वाला एंगल C फाइंड आउट कर सकते हैं। दोनों एक दूसरे के हैं वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। अब हमारे पास B की वैल्यू हम यहाँ पे फिल कर देंगे और C की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 126 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, X, Y and Z आर 3 एंगल्स लाइंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन। 3 एंगल्स हैं हमारे पास स्ट्रेट लाइन पे मौजूद हैं। अब स्ट्रेट लाइन मैंने यहाँ पे एक ड्रॉ की है और इसके 3 पार्ट्स मैंने ऊपर की तरफ कर दी हैं इस स्ट्रेट लाइन के, X, Y और Z। इन तीनों एंगल्स को हमने कुछ इस तरह से फाइंड आउट करना है कि कोई एक एंगल हमें फाइंड आउट करना होगा और 2 एंगल्स की वैल्यू हमें गिवन हो जाएगी। जैसा कि फर्स्ट पार्ट में हमें गिवन है कि X + Z, 2 एंगल्स को अगर मैं प्लस करूं तो वो एक Y के इक्वल हो जाते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ Y, वो Y हमने फाइंड आउट करना है। अब चूँकि तीनों एंगल्स X, Y और Z एक स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहे हैं तो हम कहते हैं कि तीनों को अगर मैं प्लस करूं तो उनका सम जो आना चाहिए वो 180 डिग्री आना चाहिए, क्योंकि ये तीनों स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहे हैं। अब गिवन है कि X और Z को प्लस करें तो वो Y के इक्वल होता है, तो X और Z को प्लस करके मैंने Y के इक्वल रख दिया है, Y थर्ड एंगल जो है एज इट इज़ रख दिया। आफ्टर सोल्यूशन Y इज इक्वल टू हमारे पास 90 डिग्री आंसर है। सेकेंड पार्ट इसी का है, गिवन हमें है कि X, Y और Z ये तीनों एंगल्स इक्वल हैं आपस में। हमने Z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। चूँकि तीनों एंगल्स इक्वल हैं तो हम तीनों को एक ही नाम दे देते हैं, इनको डिफरेंट नाम देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें ये तीनों एंगल्स इन्होंने कहा है कि इक्वल हैं एक दूसरे के, और हमने चूँकि Z फाइंड आउट करना है तो मैंने इन तीनों को Z का नाम दे देती हूँ। X भी Z के इक्वल है, Y भी Z के इक्वल है और Z खुद ये इसको मैंने एज इट इज़ रख दिया है। तीनों एंगल Z के इक्वल, तो 3Z = 180 और Z = 60। ये तीनों एंगल्स हमारे पास स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहे थे, सेम इसी क्वेश्चन में, इसी डायग्राम में। और आफ्टर सोल्यूशन Z = 60 डिग्री। दैट्स इट। अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कीजिएगा। थैंक यू।